टाइप्स ऑफ एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, ये हमने बात कर ली। अब हम ये देखते हैं कि एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म के कितने जो है ना वो इनिशिएटर्स हैं जो मैंने आपको बताया, तो फिर उनकी साउंड्स को कहते क्या हैं। एनी ऑफ द थ्री इनिशिएटर्स, डायाफ्राम, ग्लॉटिस और टंग, ये मैंने आपको बताया, मे एक्ट बाय ईदर इंक्रीजिंग प्रेशर इन द एयर स्ट्रीम और बाय रिड्यूसिंग इट विद सक्शन, यानी ये तो या तो हवा के बहाव में तेज़ी पैदा करते हैं और या उसमें कमी बेशी करते हैं। These organs in pressure are often said to involve outward and inward airflow. जब ये तीनों चीज़ें अपना प्रेशर डालती हैं, दबाव डालती हैं, तो फिर दो काम होते हैं, या तो अंदर से हवा बाहर को निकलती है या सक्शन करके बाहर से हवा अंदर की तरफ आती है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हवा का जो एयर स्ट्रीम है, हवा का बहाव वो अंदर से बाहर आता है तो उसे क्या कहते हैं, और अगर बाहर से अंदर हवा जो है वो सक करके ले जाई जाती है तो फिर उनको क्या कहते हैं। देयरफॉर एग्रेसिव एंड इनग्रेसिव मैकेनिज्म आते हैं। एग्रेसिव डेफिनेटली मतलब ये जब अंदर से आप बाहर को, और इनग्रेसिव ये जब बाहर से हवा को अंदर लेके जाते हैं प्रेशर से। हाउएवर इनग्रेसिव मैकेनिज्म ऑफन ओनली रिड्यूस आउटवर्ड एयर फ्लो। इनग्रेसिव जो है यानी बाहर से जो अंदर हवा लेके जाना, ये हमेशा हवा के दबाव को कम करता है। And even when air flows into the mouth, it always passes out past the glottis, तो ये ग्लॉटस को क्रॉस कर, लेकिन हमारी जितनी एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म मोस्टली वो एग्रेसिव है, चूँकि हम लोग अंदर से जो एयर है उसको बाहर फेंकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी described all the 20 vowel sounds. Now we are going to start the description of the consonantal sounds, which are actually 24 in number. And you know that vowel sounds are called vowel sounds because there is no stoppage, restriction, friction, partial or impartial during the production of these sounds. But when we talk about the consonants, there are different closures, different stoppages and different restriction, friction. For the time being, completely or partially we are going to have stoppage. That's why बड़े आसान लफ्ज़ों में वाउल आवाज़ें वो होती हैं जब जो प्रोड्यूस करें तो पूरी प्रोडक्शन के अंदर कहीं रुकावट ना आए, लेकिन कॉन्सोनेंट्स वो साउंड्स होती हैं कि जहाँ कहीं ना कहीं बाहर खला में हवा के आवाज़ के निकलने से पहले कोई ना कोई रुकावट कहीं ना कहीं ज़रूर होती है, इसलिए दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंटल साउंड्स। The following are the points to use for the description of consonantal sounds of the English speech system. अब हमने देखा था कि वाउल्स को भी जब हमने डिस्क्राइब किया था तो आपने नोट किया था कि हमने उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा था कि ज़ुबान का कौन सा पार्ट है, ज़ुबान का हिस्सा कौन सा है, ज़ुबान की हाइट क्या है, लिप्स की पोजीशन क्या है, साउंड शॉर्ट है, लॉन्ग है, और ये सारी की सारी पोजीशंस हमने देखी थी जब हम वाउल्स को डिस्क्राइब कर रहे थे। अब हम जब कॉन्सोनेंट्स को करते हैं तो इसमें सिर्फ तीन चीज़ों को हमने जहन में रखना है। द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी अंदाज क्या है उसका आवाज़ का, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, और जहाँ वो साउंड प्रोड्यूस हुई है वो जगह कौन सी है, और तीसरे नंबर पे जो साउंड प्रोड्यूस हुई है वो वॉइसलेस है या वॉइस्ड है, यानी वो साउंड वोकल कॉर्ड से टकरा के निकलेगी तो वो वॉइस्ड होगी, नहीं टकराएगी तो वॉइसलेस होगी। जैसे प साउंड विच इज़ फ एक्चुअली दैट इज़ वॉइसलेस चूँकि वोकल कॉर्ड से टकराती नहीं है। ब साउंड वॉइस्ड है चूँकि इसमें वाइब्रेशन है, वोकल कॉर्ड से टकरा के निकलेगी। तो ये तीन चीज़ें आपने हर एक कॉन्सोनेंट लेट साउंड के लिए बयान करनी है। तो जब भी आप किसी एक साउंड को, जैसे फ साउंड है, तो इसमें आप बताएंगे इसका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, इसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, और ये साउंड वॉइस्ड है या वॉइसलेस है। तो चलें देखते हैं। ये चार्ट बनाया है जी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसकी एक एक साउंड को हम आगे जाके एक्सप्लेन की करेंगे। ये जो नीट एंड क्लीन और वाइट स्पेस है, यानी ये वाले सारे, ये सारी साउंड वॉइसलेस हैं, ये वॉइसलेस साउंड्स, ये सारी वॉइसलेस, ये भी वॉइसलेस, ये भी वॉइसलेस, ये भी वॉइसलेस, ये भी वॉइसलेस। इसका मतलब ये जो ब्लैक सारे के सारे पोर्शंस हैं ये वॉइस्ड साउंड्स हैं। तो आपने नोट किया ये पेयर्स में है, जैसे प ब ट ड क ग फ ब थ द स ज श य ह च ज म न न ल र म व य, ये सारे के सारे मोस्टली पेयर्स में हैं। प ब देखें पेयर में है, तो ये जितने पेयर्स हैं इन पेयर्स में जो साउंड्स बोलूँगा इनकी पहली सारी की सारी वॉइसलेस हैं,
यानी उनमें वाइब्रेशन नहीं है, वो वोकल कॉर्ड से टकराती नहीं है, इसलिए वो वॉइसलेस। और पेयर की जो दूसरी साउंड है वो सारी की सारी वॉइस्ड है। तो प ब ट ड क ग, अब आपको पता चल गया कि इसमें फ ठ क सारे के सारे वॉइसलेस हैं, ब ड ग सारे के सारे वॉइस्ड हैं। इसी तरह फ व में फ जो है वॉइसलेस, व जो है वॉइस्ड, थ द वॉइसलेस वॉइस्ड, स ज वॉइसलेस वॉइस, श य वॉइसलेस वॉइस्ड, ह ये वॉइसलेस, इसकी वॉइस्ड कोई नहीं है, च में ये वॉइसलेस है, ज जो है वो वॉइस्ड है। इसी तरह ये भी आगे जाके सिंगल साउंड्स है। तो ठीक हो गया। अब इनमें दो चीज़ें आपने बतानी, एक तो ये मैंने आपको बता दिया है कि वॉइसलेस है, ये वॉइस्ड है। फिर आपने देखना है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है। हर साउंड के ऊपर लिखा हुआ, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ बाइलेबियल, इसका मतलब ये दोनों साउंड्स, ये सारी साउंड जब प्रोड्यूस होंगी तो इंसान के दोनों होंठ जो हैं वो एक्शन में आएंगे, तो ये प्लेस होगा यानी होंठों पे। लेबियोडेंटल यहाँ पे होंठ और दांत, इंटरडेंटल दांतों के दरमियान ये आवाज़ें प्रोड्यूस होंगी। एल्वियोलर ये ऊपर वाले हमारे दांतों के नीचे वाली जो जगह है, ऊपर वाले दांतों के पिछली जगह जो उसे एल्वियोलर कहते हैं। एल्वियो पैलेटल यानी दांतों के पीछे वाली जगह, और ऊपर वाला तालू, ये तालू की जो साउंड्स हैं सिर्फ एक ही है। व्हीलर यानी ये व्हीलर आपको पता है ना, व्हीलर और लिंगुअल ज़ुबान से रिलेटेड, पीछे ज़ुबान के पिछले हिस्से में प्रोड्यूस होती हैं। ग्लॉटल जो है वो आगे वेल ऑफ द माउथ जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। तो ये वो सारी जगह बताई गई हैं। और जब जगह इन्हें प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में पता चलेगा कि एयर पैसेज बंद हुआ, क्लोज हुआ, क्या हुआ, नाक से आवाज़ कैसे, तो ये सारी स्टॉप्स हैं। इसका मतलब ये सारी आवाज़ें प्लेस के एतबार से होंठों पे हैं, और मैनर के एतबार से जब इन सारी साउंड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो जनाब पूरी तरह से मुंह बंद हो जाएगा। देखें, फ ब ट ड ख ग, ये होंठों ने बंद कर दिया, ये ज़ुबान की टिप ने और ऊपर वाले दांतों के हिस्से ने बंद कर दिया, ये ज़ुबान के पिछले हिस्से और तालू ने मिलकर बंद कर दिया। तो ये स्टॉप्स हैं और बाइलेबियल हैं। इसी तरह ये लेबियोडेंटल है और फ्रिकेटिव है। फ्रिकेटिव इसलिए है कि इसमें फ्रिक्शन आपको महसूस होगी, यूं लगेगा कि दो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच आपस के करीब आ रहे हैं, लेकिन करीब लग नहीं रहे, लेकिन आवाज़ दोनों से टकरा के गुजर रही है। तो आए अब ये सारे क्या हैं, मैं आपको तफसील के साथ इनके बारे में बताता हूँ। अब ये देखें, ये सीरियल नंबर है, कॉन्सोनेंटल साउंड्स हैं, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशंस है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, वॉइसलेस है या वॉइस्ड है, ये सारी डिस्क्रिप्शन है। यानी ये फ की सारी डिस्क्रिप्शन, ब की डिस्क्रिप्शन, इसी तरह ये 24 की डिस्क्रिप्शन है। तो वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस दिस एज प when it is not aspirated, and it's p when it becomes in the beginning of the words. तो it's a stop. Manner of articulation में क्या है कि जो ए ओरल पैसेज है वो स्टॉप हो जाता है, लाइक फ, बंद हो गया मुंह। और ये बाइलेबियल है, ये जो स्टॉपेज होगा ये दोनों होंठों से होगा। बाई कहते हैं दो को, लेबियल कहते हैं लिप्स को। और ये आवाज़ वॉइसलेस है चूँकि इसमें वाइब्रेशन नहीं है, और ये वॉइस्ड नहीं है। दिस इज़ द ब साउंड, ये भी स्टॉप है। जब आप इसको प्रोड्यूस करेंगे तो पूरा ओरल पैसेज बंद होगा, दोनों होंठों से प्रोड्यूस होगी। ये वॉइसलेस नहीं है, ये वॉइस्ड है। यस। ठ, इसके दो अब एलोफोन्स हैं। नंबर 1 ट, जब ये एस्पिरेटेड नहीं होगा और जब ये लफ्ज़ के शुरू में आएगा तो इट वुड ऑलवेज बी प्रोनाउंस्ड एज ठ, लाइक टिकट, 10, टेल, टेलीविजन, राइट, टेल, ट्रू, like this one, pen, pack, Pakistan। ये भी स्टॉप है, ओरल पैसेज बंद हो जाता है। और ये एल्वियोलर है। एल्वियोलर का मतलब आप जब इसको प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी ज़ुबान की जो टिप है वो ऊपर वाले दांतों के पिछली तरफ जाके लगती है। ठ करके देख लें, ठ ठ, द टिप ऑफ द टंग इज गोइंग टू टच द अपर पार्ट ऑफ द टीथ, एंड दैट इज द लोअर पैसेज ऑफ द अबव टीथ्स। ये वॉइसलेस है, यस, और ये वॉइस नहीं है। ड साउंड, ये भी स्टॉप है। ड, ट की तरह ये भी है, ये भी पूरे एयर पैसेज को वक्ती तौर पे बंद करती है। एल्वियोलर है, यानी ऊपर वाले दांतों के नीचे वाले हिस्से को ज़ुबान टकराएगी। ये वॉइसलेस नहीं है और ये वॉइस्ड है।